बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 सितंबर 2025 बुध के दिन का आगाज हो चुका है। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो अमेरिका और वेनेजुएला की जंग का आगाज हुआ है, तो ऑन दी अदर हैंड रशिया यूक्रेन जंग भी अब नेटो ममालिक और यूरोप तक फैल चुकी है और आज नहीं तो कल इसका जवाब यूरोप ने देना है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी जंग का आगाज हुआ चाहता है। चाइनीज समुंदर साउथ चाइना सी में एक नई जंग छिड़ी है। चीन ने अमरीकी इत्तेहादी बेड़े के ऊपर बड़ा हमला किया है, जबकि अमेरिका जो है वो भी जदीद तरीन हथियार चीन के बॉर्डर पर लाकर खड़े कर चुका है और चाइना इस वक्त अमेरिका के मिसाइल सिस्टम के दहाने पर है। चीन की तरफ से खौफनाक वार्निंग भी जारी की गई है और चाइना इस सब के अंदर अपना मैसेज किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, इस चीज को भी समझना है। और ये वैसे भी जितने इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट सर उठा रहे हैं, अनफॉर्चुनेट सी बात है 2025 तो जंगों का साल है। ईरान इसराइल जंग, पाक भारत जंग और अब 3.5 साल रूस यूक्रेन जंग जो है उसमें भी याद रखिएगा नॉर्थ कोरिया चाइना और रशिया जो है वो इत्तेहादी हैं। वो जंग जो है वो रोमानिया और पोलैंड तक फैल चुकी है। यूरोप उसका जवाब देने के लिए पर तोल रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला की एक और शिप के ऊपर हमला कर दिया और वेनेजुएला के फाइटर जेट स्क्रैम्बल हो चुके हैं और वेनेजुएला जो है वो जंग की तैयारी कर रहा है और चीन को पुकार रहा है और चीन की अरबों डॉलर की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट जो है वो वेनेजुएला के अंदर है। ये तनाजा अपनी जगह पर, लेकिन असल चीज ये याद रखिएगा कि चाइना जो है उसे जो चीज पिंच करती है, चाइना को जो चीज पिंच करती है वो ये है कि क्वाड भी इसीलिए बनाया गया ताकि इस रीजन में चाइना को कंटेन किया जा सके। और क्वाड में ऑस्ट्रेलिया और ये याद रखिएगा जापान जो है, ये दो मुल्क बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ताइवान की भी पूरा वेस्ट सपोर्ट करता है। चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस अगर ताइवान के इर्द गिर्द बढ़ाता है तो अमेरिका भी आ जाता है और बाकी मुल्क, यहां तक कि यूके और ऑस्ट्रेलिया ने तो कह दिया था कि भाई चाइना ने अगर ताइवान के साथ कुछ किया तो हम जवाबी वार चाइना के ऊपर करेंगे और चाइना से बदला लेंगे और चाइना के साथ हमारी बराह रास्त जंग का आगाज हो जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल में टीआरटी वर्ल्ड जो है नाज़रीन इकराम वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, विड्रॉ टाइफून मिसाइल सिस्टम फ्रॉम द रीजन, चाइना आस्क्स यूएस एंड जापान। चाइना ने अमेरिका और जापान को कहा है कि ये जो टाइफून मिसाइल सिस्टम है इसे इस खित्ते में से, इस रीजन में से जो चाइना को आप अपने निशाने पर ले आए हैं, इस रीजन में से आप इसे विड्रॉ करें। अब नाज़रीन इकराम अमेरिका ने किया क्या है, अमेरिका ने अपने एक मिसाइल सिस्टम है और इसका नाम टाइफून मिसाइल सिस्टम है। ये मिड रेंज कैपेबिलिटी का एक पूरा मिसाइल का सिस्टम है और ये टोमाहॉक क्रूज मिसाइल जो है अमेरिका के वो भी फायर कर सकता है और ये अमेरिका ने अपना जो सिस्टम है ये डिप्लॉय किया है वेस्टर्न जापान में। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अप्रैल 2024 में ये जो टाइफून सिस्टम है ये इसकी बैटरीज जो है फर्स्ट एमडीटीएफ की वो फिलीपींस के अंदर भी डिप्लॉय की गई थी और ये अमेरिका के टाइफून सिस्टम की पहली इंटरनेशनल ओवरसीज डिप्लॉयमेंट थी, यानी अमेरिकी सरजमीन के अलावा किसी और सरजमीन के ऊपर ये डिप्लॉय हुए थे। और नाज़रीन इकराम ये बेसिकली जॉइंट बेस है लुइस मैककॉर्ड का, वहां पर यूएस एयरफोर्स C-17 ग्लोब मास्टर जो है उससे ये डिप्लॉय किए गए थे और एक अनआइडेंटिफाइड एयरफील्ड जो है वहां पर ये आए थे और ये बेसिकली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए था। अभी इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टाइफून मिसाइल सिस्टम है ये इसकी जो टोमाहॉक लैंड अटैक मिसाइल है और स्टैंडर्ड मिसाइल 6 जो है SM-6, इसकी रेंज है 240 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम जो टाइफून सिस्टम है वो फिलीपींस जो कि वेस्ट का इत्तेहादी है, ऑस्ट्रेलिया और अब जापान। अच्छा, अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इवन नाज़रीन इकराम ये बताया जा रहा है कि ये अब चाइना जो है बेसिकली इसमें क्या होता है कि साउथ चाइना सी के बहुत से पार्ट्स, खलीज जो है ताइवान की वो और इवन सदर्न चाइना जो है वो भी इसके स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर आ चुका है। अब इस चीज को आप समझें कि चाइना ने अपनी वार्निंग जो है वो जारी कर दी है। चाइना ने अर्ज किया है कि इस खित्ते के अंदर से अमेरिका को भी कह दिया और जापान को भी कह दिया है कि ये जो फिलीपींस और फिर जापान के अंदर डिप्लॉयमेंट है ये अपना सिस्टम पकड़ो और यहां से चलते बनो, इसे इस खित्ते में से निकालो। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि रॉयटर्स ने बल्कि एक दिन पहले ये बात कर दी थी कि यूएस टाइफून मिसाइल सिस्टम्स प्रेजेंस इन जापान शार्पन्स एशिया आर्म रेस, यानी एशिया के अंदर जो हथियारों की एक जंग है उसे शार्पन कर दिया है और आर्मी का जो टाइफून सिस्टम है टास्क एंड पर्पस के मुताबिक वो जापान के अंदर डिप्लॉय हो चुका है और चीन ने इसके ऊपर सख्त तरीन मौकिफ जो है वो अपनाया है। अब चाइना जो है नाज़रीन करम बेसिकली ना आप मैसेजिंग जो है वो करते हैं, आप अपना मैसेज जो है वो कम्युनिकेट करते हैं और चाइना का मैसेज कम्युनिकेट करने का बहुत से तरीके हैं। अब
अब एक तरफ तो ये टाइफोन सिस्टम जो है नाज़रीन किराम, जदीद तरीन हथियार जो है ये चीन के सर पे आप ले आए। चाइना जो है वो आपके स्ट्राइकिंग डिस्टेंस के ऊपर आ चुका है। चीन से खतरनाक तरीन वार्निंग जारी हो चुकी है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी सूरत हाल में चाइना जो है अब वो देखता है कि किस तरह से वो चीजें आगे लेकर जाएगा और किस तरह से ये जो मिसाइल सिस्टम है ये आगे बढ़ता है। अच्छा, एक और बड़ी आम तरीन चीज हुई है नाज़रीन किराम के रशिया ने भी ब्लास्ट किया है वेस्ट को कि भाई आप टाइफोन सिस्टम चाइना के ऊपर लें, क्योंकि इत्तेहादी और वैसे भी एक बेसिक रूल है दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वो इत्तेहाद नेचुरल भी है। अच्छा, अब चाइना ने क्या किया नाज़रीन किराम के साउथ चाइना सी के अंदर फिलिपीन जो है उसकी जो शिप्स हैं, उसकी जो कश्तियां हैं फिलिपीन की, उनके ऊपर साउथ चाइना सी में वाटर कैनन्स के साथ फायर कर दिए चाइना ने। अब ये मैसेज किसका है जी? ये बेसिकली मैसेज जो है ये चाइना का है। और इस वक्त एपी एसोसिएटेड प्रेस क्या कह रहा है जी, न्यूज एजेंसी है, टेंशंस बढ़ चुकी हैं एज चाइना एंड फिलीपींस शिप कोलाइड नियर डिस्प्यूटेड शोल इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में जो मुतनाजा एक एरिया है उसके अंदर फिलीपींस और चाइना की शिप्स जो हैं वो कोलाइड की हैं। और चाइना ने फिर वाटर कैनन्स, बेसिकली शिप्स के अंदर ये एक तरीका होता है ना, आप दूसरी शिप के ऊपर पानी के साथ फायर खोल दें, तो वाटर कैनन्स जब आप बरसाते हैं तो फिर अगली शिप जो है वो पसपा हो जाती है। ये बेसिकली बड़े जो बैरी जहाज होते हैं वो इवन जो पायरेट्स हैं उनसे बचने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब पायरेट्स आ रहे हैं, उन्हें हथियार ले जाने की कार्गो तैयारों को इजाजत नहीं होती, तो वो हथियार चलाए बगैर पानी को एज अ वेपन इस्तेमाल कर लेते हैं और उन पर पानी फेंकते हैं, वो उसी में भागने भी मजबूर हो जाते हैं या डूबेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये हुई है नाज़रीन इकराम कि चाइना ने, इसकी वीडियो भी बाय द वे आ गई है, और चाइना ने अटैक किया है वाटर कैनन से फिलीपींस की कश्ती को। और इसमें हुआ यह है कि चाइना ने इसके साथ शिंजुआ न्यूज एजेंसी जो है चाइनीज, उसने बेसिकली ये रिपोर्ट किया कि चाइना के कोस्ट गार्ड जो है उन्होंने कंडेम किया है, उन्होंने मजम्मत की है फिलीपीन की, कि फिलीपीन ने क्या किया जी, फिलीपीन ने इन्फ्रिंजमेंट की है साउथ चाइना सी की, और फिलीपीन जो है वो अपनी टेरिटरी जो है जिसमें वो नहीं आ सकता था वो वहां पर भी आ गया। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और तशवीशनाक डेवलपमेंट भी है, और इसके साथ ही साथ लेट्स सी कि चीजें जो हैं वो किस तरफ को जाती हैं, लेकिन इस तनाज़े को आप समझें। रशिया यूक्रेन वाला मामला भी खराब हो चुका है, यूरो फाइटर्स राफेल और ईस्टर्न फ्लैंक जो है उसे यूक्रेन बॉर्डर के साथ यूरोप जो है उसे महफूज बनाया जा रहा है। रशिया बेलारूस अपनी जंगी मशक़ें कर रहे हैं, पोलैंड अपने बॉर्डर पे 40,000 ट्रूप्स भेज रहा है, रोमेनिया सर पकड़ के बैठा हुआ है, यूरोप जो है वो सोच रहा है कि भाई अब रशिया को हम इसके ऊपर जवाब दें या ना दें। पोलैंड वाले मामले का दरगुजर का भी उन्होंने अपना मूड ही बनाया था कि रोमेनिया में चले गए। अब एक तरफ वेनेजुएला वाला तनाज़ा, फिर ताइवान वाला। अच्छा, अभी ये ताइवान वाले इशू में ये सब नहीं हो रहा, चाइना ने वार्निंग दी है अमेरिका को और जापान को। अमेरिका यहां पर क्यों लाया? ये बेसिकली चाइना को मैसेज है। अब चाइना जो है वो वेनेजुएला के तनाजे में, क्योंकि वेनेजुएला का जो सदर है, जो वेनेजुएला और अमेरिका का तनाजा चल रहा है, वो उसमें चाइना से मदद मांग चुका है, निकोलस मदुरो। अब ये जो सूरत हाल है ये तशवीशनाक भी है। अब बहुत से आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त 3 से 4 ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो बिल्कुल एक वर्ज पे हैं, जहां से ये बायलेटरल इशू जो है वो एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट, दिस शुडंट हैपन, बट दिस इज व्हाट जो हमें नजर आ रहा है कि ये अल्लाह ना करे लेकिन होता हुआ गॉड फॉरबिड नजर आ रहा है। और जब इतनी पॉसिबिलिटीज, इतनी प्रोबेबिलिटीज है, एक कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड होगा, दूसरा तीसरा सर उठा लेगा। और ये इस वक्त ग्लोबल सिनेरियो जो है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना, इस पर अभी से नजर रखना। और इन तमाम तर इश्यूज को हम वेनेजुएला की कवरेज भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरा अंदाजा ये है कि ये वेनेजुएला वाला तनाजा जो है ना, ये भी बड़ा, यानी ये कट्टा नहीं खुलेगा बल्कि पूरा बड़ा जो है ना वो खुल सकता है। तो ये भी याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में आपने राय का इजहार जरूर करना है जी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।